नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम आपको लेकर चलते हैं महोबा, जहां किसानों के गुस्से का बड़ा विस्फोट देखने को मिला। खाद की कमी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 132 करोड़ के कथित घोटाले को लेकर समाजवादी पार्टी ने कृषि विभाग का घेराव किया। सांसद अजय सिंह लोधी के नेतृत्व में हुआ ये प्रदर्शन किसानों की समस्याओं को सीधे प्रशासन तक ले गया। यह है महोबा, बुंदेलखंड का वह इलाका जो हमेशा से किसानों की समस्याओं से जूझता रहा है। यहाँ कभी बारिश ज्यादा तो कभी बिल्कुल कम होती है। किसान मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन खाद, बीज और पानी की कमी उनकी जिंदगी को संकट में डाल देती है। और अब इन सब के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 132 करोड़ के कथित घोटाले का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। शनिवार को समाजवादी पार्टी ने महोबा में बड़ा प्रदर्शन किया। सांसद अजय सिंह लोधी और पूर्व मंत्री बादशाह सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कृषि विभाग के कार्यालय का घेराव किया। उनका आरोप था कि खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की भारी भीड़ लगती है, लेकिन खाद सीमित मात्रा में उपलब्ध कराई जाती है। कई कई किलोमीटर दूर से किसान घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं और फिर भी वो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। किसानों का कहना है कि सरकारी गाइडलाइन के बावजूद खाद की कमी लगातार बनी हुई है। एक वितरण केंद्र पर हजारों किसान आते हैं, लेकिन वहां मात्र 500 बोरियां खाद ही पहुंचती हैं। ऐसे में किसान सवाल उठा रहे हैं, आखिर खाद कहां जा रही है और क्यों उन्हें उनके हिस्से का हक नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। एसडीएम कुमार पंकज ने बताया कि जिले में 1100 मैट्रिक टन से अधिक खाद का वितरण पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना में गलत तरीके से लाभ उठाने वालों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और कार्रवाई लगातार चल रही है। लेकिन सवाल यह है, जब प्रशासन कह रहा है कि खाद पर्याप्त है, तो फिर किसान परेशान क्यों हैं? क्यों लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं? और क्यों हर साल बुंदेलखंड के किसान इसी तरह आंदोलन के लिए मजबूर होता है? दरअसल जमीनी स्तर पर वितरण में गड़बड़ियां हैं, बिचौलियों का खेल और भ्रष्टाचार की परतें किसानों को उनका हक नहीं मिलने दे रही है। सपा नेताओं ने साफ कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान सिर्फ उनकी पार्टी ही कर सकती है। पूर्व मंत्री बादशाह सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों की असली हितैषी है। भाजपा सरकार में किसानों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। न समय पर खाद मिल पा रही है, न ही बीमा का पैसा। किसानों की यही पीड़ा बार बार आंदोलनों और प्रदर्शनों का कारण बनती है। एक और विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है, तो दूसरी ओर प्रशासन अपनी उपलब्धियां गिना रहा है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या किसान की तकलीफ का हल निकलेगा या वो इसी तरह राजनीति और योजनाओं की चक्की में पिसता रहेगा? धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि जो वर्तमान सरकार है ये किसान विरोधी, टोटल किसान विरोधी सरकार है। किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और आज खाद के लिए भी किसान परेशान है। तो किसान हर तरीके से परेशान है और इस सरकार ये जो वर्तमान में है, ये किसानों की बर्बादी में ही ये वर्तमान सरकार को नजर आ रही है। जिस प्रकार की घटनाएं देखी जा रही है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहे हैं, किसान घायल हो रहे हैं, ये वर्तमान सरकार भय की राजनीति कर रही है, क्योंकि लाठी से और वो क्या बोलते हैं उसको, बुलडोजर से इनको डरा रही है, धमका रही है और मनमानी लूटपाट मचा रही है। यहाँ महोबा जिले में 132 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें फसल बीमा कंपनी और वर्तमान सरकार के जो नुमाइंदे हैं और कृषि विभाग के अधिकारी, इन सबकी मिली भगत से ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है। कौन सी मांगे हैं आपकी जिसको लेकर आए आप? हमारी मांगे, किसान का जो फसल बीमा हुआ है वो किसान के खाते में ही जाना चाहिए और अगली वर्ष से जो किसान का खेत है, आज के समय में आधार कार्ड हर जगह लिंक है, तो इस आधार कार्ड को क्यों नहीं ये सरकार लिंक कर रही है? क्योंकि अगर वो आधार कार्ड लिंक कर देती तो इतना बड़ा घोटाला नहीं हो पाता। ये जानबूझ करके, ये वर्तमान सरकार जानबूझ करके किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। ये हत्यारी सरकार है। वन विभाग की तो बीघा भूमि पर फसल बीमा योजना की गई है, मध्य प्रदेश के लोगों को जो है इसका लाभ देने की कोशिश की गई है। तीन लोगों को आरोपी मानते हैं, महज 3-4 मुकदमे दर्ज हुए। मैं इसको 3 ही लोगों को आरोपी मानता हूं, जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं और बीमा कंपनी है और भारत वर्तमान सरकार के जो नुमाइंदे हैं। इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। आने वाले समय में क्या मांगे रहेंगी आपकी? सदन भी आप जाएंगे, अगले माह से सदन शुरू हो रहा है,
कैसे रखेंगे? कौन कौन जिले के मुद्दे जो चर्चित हैं जो आप रखने वाले थे? देखिए, ये कृषि प्रधान देश है, आज से नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है और हर नेता बोलता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। मुझे तो लगता है ये भिखारियों का देश बन गया, ये लाला पोटे का जिला बन गया है। इतना लूटपाट कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जनता जिस समय रूठ जाएगी तो जिन जिन ने पैसा खाया है उसका खून पीने का काम करेगी। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा बुरी हालत किसानों की है। और शायद आपने देखा होगा, कल इस संबंध में मैंने एक वीडियो भी डाला है कि शराब तो ठेके में पूरे साल मिलेगी, चाहे जिस ब्रांड की खरीद लो, चाहे जितनी खरीद लो। लेकिन जब एक साल में 2 बार खाद की जरूरत किसानों को पड़ती है तो कृषि मंत्रालय प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को डिमांड लेटर भेजती है कि इतनी खाद चाहिए। इसके बावजूद लाठी मिलती है किसान को और मारा किसान घूम रहा है। और हमारे यहाँ न तो उद्योग हैं, न नौकरियां हैं, न फैक्ट्रियां हैं। अगर हम लोग जिंदा हैं या बाजार में थोड़ा बहुत खुशहाली दिख रही, उसका कारण किसान है। समय पर उसको पानी नहीं मिलता। और मुझे लगता है आज़ादी के बाद भारत की ये सबसे गैर जिम्मेदार सरकार है। हर 4 में से 1 नेता किसान परिवार से निकल करके आया है। पर ये बड़ी दुख की बात है कि जब वही नेता सत्ता से बाहर हो जाता है तो किसानों की बात करने लगता है। हमें तो गर्व है अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी पर। आपने देखा है कि उन्होंने अपने समय पर किसानों के लिए कितनी जिम्मेदारी के साथ एक कदम उठाए और अलग हट करके काम किया और उससे काफ़ी परिवर्तन आया। चाहे बिजली के बिल का मामला हो, चाहे कनेक्शन का मामला हो, चाहे खाद बीज का। ऐसी स्थिति से कभी उत्तर प्रदेश का महान मतदाता नहीं गुजरा। मुझे लगता है केंद्र में बैठी हुई सरकार और प्रदेश की सरकार किसान भाइयों की धैर्य और संयम की परीक्षा ले रही है। सूपा में जिस तरह से एक हमारा किसान भाई घायल हुआ और उसी पर मुकदमा लिखा गया, ये इस बात को बता रहा है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। और ऐसी स्थिति में प्रदेश की और देश की आवाम की पूरी जो इच्छा है, विश्वास है, भरोसा है माननीय अखिलेश यादव जी पर टिका हुआ है। तो हम लोग भी किसान परिवार से ही हैं, खेती ही करते हैं या मजदूर परिवार से। कह रही है कि सपा और बसपा के कार्यकाल में भी खाद की समस्या रही है। आप बताइए कब रही है? भाई कह देना बहुत आसान होता है। इसीलिए कि स्वर्गीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी खुद किसान परिवार से थे। अब इसमें तो सब अंग्रेजी बोलने वाले और विदेश से पढ़ करके आए एसी में रहने वाले लोग हैं, जिन्हें न गांव देखे, न गरीब देखे, न किसान देखे, न मजदूर देखे। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि इनके प्रदेश के 10 सिलेक्टेड नेताओं को बुला लीजिए और फसल आ जा खेत पे खड़ा कर दीजिए। वो बता नहीं पाएंगे कि ये मूंगफली है, कि ये सोयाबीन है, कि ये कपास है या क्या है। वो कुछ जानते ही नहीं। जो अभी यहाँ पर फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, उसमें डीडीएजी के द्वारा और हमारे विभिन्न तहसीलों के माध्यम से भी इसमें एफआईआर वगैरह दर्ज कराई गई है। उसी संदर्भ में आप सभी लोगों का ज्ञापन था कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है और पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं और सख्त कार्रवाई हो रही है। और क्या कुछ मांगे रही? मांग उनकी जैसे खाद को लेकर भी है कि खाद समय से पहुंचाई जाए। वर्तमान समय में जो पिछले साल का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो लगभग 400 मीट्रिक टन खाद जो है इस समय तक बांटी गई थी और इस साल हम लोग लगभग 1100 मीट्रिक टन ऑलरेडी बांट चुके हैं। तो किसी भी प्रकार का खाद की कोई कमी नहीं है और खाद जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और किसानों को बांटी जा रही है। किसान लगातार लाइन लगाए हैं तो खाद नहीं मिल रही, क्योंकि खाद कहाँ बटी हुई है? नहीं, खाद अगर बट नहीं रही है तो हमारे पास डाटा हम आपको बता रहे हैं, इसको आप हमारे साथ वेरीफाई कर सकते हैं। और जहां तक किसान को लाइन लगाने का है, उनको टोकन दिया जाता है। टोकन के माध्यम से फिर वो दुकानों पे, कल मैं खुद पनवाड़ी में गया था और वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैं देख कर आया हूँ। पनवाड़ी के नजर का वीडियो वायरल हो रहा है खाद का, कि रात में खाद वहाँ पर बांटी जा रही है। नहीं, मुझे ऐसी किसी वीडियो संज्ञान नहीं है। जो खाद की दिक्कत है और फसल बीमा में जो फर्जी भुगतान हुआ है, उसको उन मांगों को लेकर सांसद जी के नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन था। क्योंकि जिले में जो खाद की डिमांड है वो आपूर्ति नहीं हो पा रही है, कालाबाजारी हो रही है और जिले में नकली खाद पकड़ी जा रही है और उसका प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। और सबसे पहले पनवाड़ी ब्लॉक के कुछ लोगों ने जब फसल बीमा कराया तो मालूम पड़ा उनका फसल बीमा पहले से हो चुका है
और इसमें लाभार्थी मध्य प्रदेश के किसानों को उनने फसल बीमा का लाभ दिया है। तो ये फसल बीमा और खाद की समस्या को लेके हम लोग धरने पे हैं। भाई साहब, पहले नंबर रॉयल्टी घोटाला बड़े स्तर पर, दूसरे नंबर पर फसल बीमा योजना घोटाला, कैसे देखते हैं घोटालों को? लगातार महोबा जिले में जो है देश भर में महोबा जिले की बदनामी हुई। देखिए, ये रॉयल्टी और फसल बीमा दो ऐसे कांड हुए हैं महोबा में कि पूरे देश में इस कांड पे वो हुआ है, और इस पे प्रदेश सरकार से हम मांग करेंगे कि इसकी सीबीआई जांच हो। बगैर सीबीआई जांच के रॉयल्टी घोटाला पकड़ में नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें सत्ताधारी दल के कुछ लोग संलिप्त है, इसलिए जांच जिले के अधिकारी नहीं कर सकते। इसीलिए उम्मीद है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तो ये निष्पक्ष निर्णय नहीं हो पाएगा। एक मकान नंबर में जयपुर में 4271 जो है मतदाता दर्ज है, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इंडिया गठबंधन के नेता जो मांग कर रहे थे कि वोट घोटाला है, तो जयपुर और पनवाड़ी में इस तरह का घोटाला पकड़ा गया है, और जब अभी इस तरह का और वो होगा तो और घोटाले और वोट चोरी पकड़ी जाएगी। आप देख रहे थे महोबा से किसानों का संघर्ष और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। क्या आपको लगता है कि किसानों को न्याय मिल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह मानव से फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।